जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आपको एक बहुत ही स्पेशल डिवोटी का एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। मैं इनका नाम नहीं बता रही हूँ। ये ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखते हैं, ये कमेंट भी करते हैं और इनकी सबसे प्यारी बात तो ये है कि ये हमेशा मतलब मैसेज करके जो भी चीज़ रहती है पूछते हैं। कभी कभी ज़िद भी करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, आई मीन साई संदेश निकाल दीजिए, सॉरी साई चालीसा चाहिए, ऐसे वैसे। तो मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो आप को सुनते हैं और मतलब बाबा के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं और इतना अटैचमेंट सा महसूस होता है ना, क्योंकि कुछ लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना हक जताकर कहते हैं कि मुझे साई चालीसा चाहिए, या फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो मैं ज़्यादा तो बोल नहीं पाती हूँ मैसेजेस में, या मैं ज़्यादा लिख नहीं पाती हूँ जो भी अपनी फीलिंग्स है, क्योंकि वही होता है ना, बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बस अपना हक जताते हैं और अच्छा लगता है। एक फैमिली है जिनसे हम मिले तो नहीं हैं, लेकिन मैसेजेस के थ्रू कनेक्ट होना। तो आज उनका ही एक्सपीरियंस है। मैं उनका नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन उनका एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनाती हूँ। तो हुआ ये था कि उन दिनों मुंबई में बारिश शुरू हो चुकी थी, मतलब हल्की हल्की मॉनसून की आहट आ चुकी थी। साई संदेश में आया था कि अपनी तबीयत का ख्याल रखना, पानी अच्छे से पीना, अगर ख्याल नहीं किए तो तुम बीमार पड़ जाओगे। ये चीज़ साई संदेश में आया था और रामनवमी का समय था, तो उन्होंने बाबा को बहुत सुंदर सा एक गार्लैंड होता है ना, यानी हार, फूलों का हार, वो उन्होंने बाबा जी को ऑफ़र किया था। ठीक है। और उनकी इच्छा थी दूसरे दिन भी वही चीज़ ऑफ़र करने की, पर हुआ ये कि साई संदेश आया था कि अगर तुमने अपना ख्याल नहीं रखा तो तुम बीमार पड़ जाओगी। और उनके साथ वही हुआ। वो उसके बाद बीमार हो गए और उनका मंदिर जाना भी बंद हो गया थोड़े समय के लिए। तो यहाँ लीला ये हुई कि इनकी जो इच्छा थी कि मुझे बाबा को फिर से एक हार चढ़ाना है, मतलब ये जब भी जाते थे बाबा को प्रणाम करके आते थे, बट इन्होंने सोच रखा था कि मैं एक पर्टिकुलर डे जाऊंगा तो उस दिन हार दूंगा। लेकिन उस दिन इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो ये नहीं जा पाए। एंड देन इट स्टक ऑन हिज माइंड कि बाबा को मालूम होगा कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा मंदिर, और आज मेरी हार चढ़ाने की इच्छा थी, तो बाबा ने पहले ही मुझसे हार जो है वो एक्सेप्ट कर ली। तो ये एक्सपीरियंस मानती हूँ छोटा सा था, पर आप ये सोचिए कि उनकी इच्छा हुई थी कि मुझे हार चढ़ाना है, और मतलब बाबा उनसे वो काम पहले ही करवा लिए। क्योंकि जब हमारी इच्छा होती है ना कि हमको बाबा के लिए कुछ करना है, तो बाबा की भी इच्छा होती है कि मुझे भी वो सेवा जो है ले लेना है। एक बार मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही हमारे घर पर ना, आई थिंक दिवाली का समय था, तो दिवाली का समय था। गणेश जी, लक्ष्मी माँ के लिए बहुत सुंदर हार आ रहा था। तो मेरे घर पर किसी सदस्य की इच्छा हुई थी उस वक्त, और भी कोई थे, कि हम ना बाबा के लिए भी एक हार लाया जाए। पर वहाँ हुआ ये कि जब वो लोग वहाँ गए, जब वो फूल ले रहे थे, तब इच्छा हुई थी कि एक हार साईं बाबा के लिए भी होना चाहिए, लेकर जाते हैं। बट वो लोग लेते वक्त बस मन में ये इच्छा रखे, पर लिए नहीं। लिया उन्होंने 2 ही हार था। ये उन लोगों को अच्छे से याद था मतलब जिन्होंने ये चीज़ सोची थी उन्होंने खुद देखा था, खुद लिया था, 2 ही हार थे। पर जब घर आए थे तो ये तीसरा हार भी निकला था, और फिर उन्होंने वो बाबा को ऑफ़र किया। एंड दे वर अमेज्ड कि ऐसा कैसे हो गया, हम तो 2 लेकर आए थे, पर ये तीसरा, ये कैसे। तो जब भक्त की इच्छा होती है ना कि मुझे कुछ करना है बाबा के लिए, तो बाबा की भी इच्छा होती है कि मुझे वो चीज़ चाहिए जो उसने इच्छा की है। अगर आपके मन में इच्छा होगी ना कि मुझे बाबा को एक शॉल ऑफ़र करना है, तो वो शॉल अगर ऑफ़र करना है तो बाबा का भी इंतज़ार रहेगा। बाबा भी वेट करने लगेंगे कि इसका शॉल जल्दी से आए, मुझे इसके प्यार से मिला हुआ वो शॉल जो है वो पहनना है। तो ऐसा होता है। जो मैंने अभी आपको एक्सपीरियंस बताया ना, तो देखिए यहाँ ये भी हो सकता है कि गलती से उस फ्लावर वेंडर ने एक एक्स्ट्रा हार डाल दिया हो। हालांकि उनका कहना था उन्होंने अच्छे से चेक किया हो, बट मैं आपको कहती हूँ एज अ साइंटिफिक ब्रेन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मान लीजिए ये भी हो सकता है ना कि उन्होंने ध्यान ना दिया हो, नज़रें इधर उधर हुई हो और एक और हार डाल दिया हो। 2 ही सेट की ही है, चेकड की नहीं, उसमें एक्स्ट्रा एक भी हार नहीं आए थे। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, चाहे वो कैसे भी आया था, पर बाबा को पहनना था और वो आ गया। तो लीला यहाँ ये है, चाहे कैसे भी हुआ पर हो गया। जब इच्छा हुई भक्त की तो बाबा जी ने भी पूरी कर दी।
तो वही बात है कि जब आपकी इच्छा होगी ना, तो बाबा भी वेट करते हैं कि जल्दी से वो उसका प्यार, उसका वो भक्ति भाव मेरे पास भी आ जाए। बिकॉज़ भगवान जी भी जो होते हैं ना, उन्हें वो भी भक्ति के प्यासे होते हैं, जैसे हमें आशीर्वाद की प्यास होती है ना, सेम वाइज़। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ना बाबा जी को एक बहुत सुंदर शॉल मन किया कि बाबा आपकी कृपा से आपको एक सुंदर सा शॉल, पर मेरे फेवरेट कलर का पहनाऊँ क्या। तो उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं शिरडी से मंगवाती थी तो वो समाधि मंदिर वाले साइज़ का शॉल होता था, जो यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता था, पंडित जी को डबल ट्रिपल सेफ्टी पिन करना पड़ता था। तो मैं बहुत परेशान, मैं सोची कि क्या होगा, और अगर मैं यहाँ के आसपास वाले स्टिचिंग शॉप्स में जाऊँ तो वो लोग ऐसे थे ना कि वो या तो येलो कलर देते थे या फिर रेड कलर देते थे, ठीक है। एंड रेड और येलो कलर ठीक है, वो भी सुंदर है, लेकिन अब अगर हम 2 के बाद तीसरी बार अगर हमारा मन हुआ कि बाबा जी को हम अपने बाबा की कृपा से कोई शॉल दें, तो फिर तीसरी बार में फिर वही सेम तो हम नहीं ले जाएंगे ना। ये वाली प्रॉब्लम मेरे पास आ रही थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और मतलब बहुत तरह तरह के सजेशंस, आइडियाज़ आ रही थी, पर मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा था। तो आप लोगों को बताती हूँ, कल की बात है, हम मार्केट गए हुए थे, कुछ सामान लेने ही गए थे। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ वो तो एक तो बाबा करते ही है ना कि आप जहाँ बाबा होंगे वहीं वो आपको बुलाएंगे, तो वो चीज़ तो पूरी मेरे साथ होती रही। खैर, वो मैं पूरा एक्सपीरियंस लिविंग गॉड पर डाल दूँगी, दूसरे वाले चैनल पर, ठीक है, मेरे वाले जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ताकि यहाँ पे डिवोटीज़ का ही ज़्यादातर डालती हूँ, इसीलिए। तो क्या हुआ ना कि वहाँ पर वो जो अंकल थे वो साईं भक्त थे, एंड वो शिरडी से होकर आए थे, और उनके वहाँ पर एक बहुत सुंदर शॉल रखी हुई थी, ठीक है। तो मेरे मुंह से निकला ये तो बाबा का शॉल होगा। तो उन्होंने मतलब फिर बताया कि हाँ मैं शिरडी से होके आया वगैरह वगैरह, एंड देन ही सेड कि आप बाबा का शॉल लीजिए, इसमें मैं अपना 1% भी प्रॉफिट नहीं लेता हूँ, आपको जैसा कलर जो चाहिए होगा आप मुझे बताइएगा। और पूरा कॉस्ट उन्होंने बताया कि मुझे कि 1200 रुपीज़ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे है ना कि एक 1 मीटर का लगता है, एक 1.5 मीटर का लगता है और एक 2.5 मीटर का लगता है। तो उन्होंने मुझे पूरा कॉस्ट बताया कि ऐसे ऐसे होगा, ना। आई वाज सो हैप्पी एंड सो डिलाइटेड कि मुझे जैसे डिज़ाइन के, जिस तरीके के शॉल चाहिए थे, वैसे वाले बाबा को मिल गए। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि जब हम अपने लिए लेना रहता है कोई चीज़, तो वी सी कि वो प्योर कॉटन है या फिर वो मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का कपड़ा होना चाहिए, चाहे वो रेमंड का हो या कहीं का भी हो। आई मीन वी लुक फॉर कि जो हमारे स्किन के लिए फ्रेंडली हो। तो फिर हम बाबा को जब कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, तो उस वक्त हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो शाइन करता हुआ वाला, ऐसा चिपकने वाला कपड़ा हम कैसे बाबा के चारों तरफ लपेट सकते हैं। बाबा को भी तो कष्ट होगा। तो जो हमारा स्टेटस है, जिस स्टेटस का ड्रेस हम पहन सकते हैं, वही तो हम बाबा को भी देंगे ना, उससे ज़्यादा देंगे, उससे कम कैसे, वो भी बाबा की ही कृपा से होगा। तो मुझे वो मिल नहीं रहा था, तो बाबा ने ना वो रास्ता निकाल दिया, और आज ये एक्सपीरियंस पड़ी, मुझे इतनी हंसी आई ना। मतलब मैं सोच रही थी ये कैसी, मैं मानती हूँ ये सारे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस नहीं है, पर ये सब जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं ना, बस ये बताता है कि बाबा हमारे मन को कितने अच्छे से पढ़ते हैं। और कौन कहता है कि साईं सुनते नहीं हैं या फिर साईं जो है वो हमसे बातें नहीं करते, ऐसे ही तो बातें कर लेते हैं इन अनुभव के थ्रू, या फिर कुछ ऐसी लीलाएं करके। जय साईं राम। जय साईं राम। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन्ड है 6206008273 पर भेज सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आपका मन हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehemsaike@gmail.com। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग पर, सही स्पेलिंग पर मेल भेजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने हमें मेल किया पर वो जा नहीं रहा है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बंदे BANDE, बंदे हैं HAIN हैं, हम HAAM हम, साई के SAIKA @gmail.com। आपकी स्क्रीन पर ईमेल दिया गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा, तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। जय साईं राम।